गोपालगंज बीजेपी का था और यहाँ के मतदाताओं ने पुनः बीजेपी के झोले में गोपालगंज की जीत गोपालगंज की जनता की जीत है। गोपालगंज की मेरा जीत है, सब मेरे साथ। बीजेपी की जीत नहीं है, पूरी जनता की जीत हुई है। धन्यवाद है गोपालगंज की जनता को। ये हमारी जीत नहीं है, गोपालगंज की जनता। मेन चीज़ ये है कि काम किसने क्या किया था। जनता, पूरा विधानसभा गोपालगंज का जनता जो है वो जातिवाद करती है, जातिगत समीकरण देख के वो कैंडिडेट उतारती है। जीत गई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है गोपालगंज की जनता को। ये हमारी जीत नहीं है, गोपालगंज की जनता। शुरू से आप लोगों ने देखा है कि हम लोग सभी पे भारी पड़ते हैं और लास्ट में आप लोग देख ही लिए चुनाव, हम लोग जीत गए। सभी जनता का आशीर्वाद मिला है, सभी वर्ग के लोग हम लोग के साथ में है। जो जनता ने जिस विश्वास पे आप लोगों को जिताया है, उस विश्वास पे कितना खरा इस बार उतरेगी बीजेपी? उसी विश्वास पे उतरेंगे, उसी विश्वास पे उतरेंगे। लग रहा था इस चुनाव जो चल रहा था माहौल, उस माहौल से देखिए लगभग हमने 2 महीना इस चुनाव के लिए मेहनत की। आरजेडी बोल रही थी कि हम लोग एकदम यहाँ से निकाल, जीत हमारी हो रही है। होता है बोलने का, ये नहीं है कि बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल देगा। मेन चीज़ ये है कि काम किसने क्या किया था। बीजेपी यहाँ शुरू से ही लगातार जीतते आ रही थी। जब विधायक थे उन्होंने इतना ज़्यादा विकास किया है, उस विकास को देखते हुए लोग वोट किए थे। जैसे मंगलपुर पुल बनाना हुआ, बंजारी से हजियापुर कॉरिडोर हुआ, ठीक है, बाईपास जो गोपालगंज अभी जिस हम आए था में वो रोड हुआ। इस टाइप से बहुत सारा काम था जिस पर लोगों ने वोट किया और उम्मीद है कि आगे भी गोपालगंज की जनता अपना प्यार बनाएगा। पूरा जनता, पूरा विधानसभा गोपालगंज का जनता और पूरा कार्यकर्ता, सबका साथ सबका विकास। इसमें दो राय नहीं है कि इसको काम करेंगे इसको नहीं करेंगे। हम लोग सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय आप मत समझिए कि हम इनको काम करेंगे इनको नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। गोपालगंज का जो सीट था काफ़ी दिनों से बीजेपी के ही पास में था, लेकिन इस बार पार्टी आरजेडी अपने कब्जे में ले ली। चुनावी प्रचार में वो लोग कह भी रहे थे किस बार हम लोग जीतेंगे। देखिए, एगेंस्ट जो भी हो, जो भी वो बोले उससे हम लोग का कोई बहस नहीं है। हमारा पूरा जनता जनार्दन हमारे साथ है और जनता के साथ हम हैं। को जैसे कि लगता, आपको पता ही है कि आरजेडी जो है वो जातिवाद करती है, जातिगत समीकरण देख के वो कैंडिडेट उतारती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट था वही, वो तो स्वर्गवास हो गए, तो उसके चलते उनकी पत्नी को भी टिकट दिया गया और यहाँ पे सारे वर्ग के लोगों का एक अपार समर्थन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुसुम देवी के नारे लग रहे हैं बीजेपी के। लगातार तस्वीरें हम आप लोगों को गोपालगंज से दिखाते रहेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और गोपालगंज में बीजेपी की जीत पे क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जीत नहीं है, पूरी जनता की जीत हुई है और विधानसभा 101 के पूरी जनता के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें भारी मत से मत दी है, जिसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और उनके जो भी समस्याएं होंगी वो बीजेपी पूरे अपने कर्मठता से वो काम करेगी। आरजेडी का आरोप था कि बीजेपी पिछले कई सालों से यहाँ पे है, लेकिन विकास यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। आप हमें वोट दीजिए, जिताइए और हम विकास करेंगे। ना, विकास क्यों नहीं हुआ है? विकास के मतलब क्या होता है? रोड बना है आपका, पानी बिजली है, ये सब विकास विधायक क्या कर सकते हैं? पर्सनल जो भी समस्याएं हैं सुनते हैं, करते हैं। विकास देखिए, आप रोड देखिए। विधायक के मद जो है वो आकर देखे कि कहाँ कहाँ काम हुआ है। विधायक के जो मद मिलेगा उसी से ना वो विकास करेंगे। विकास तो सरकार करती है, जो सरकार रहती है उनके जिम्मे रहता है। हाँ, विधायक समस्या उठाते हैं, अपने क्षेत्र के जो भी समस्या है वो उठाते हैं। वो हमेशा पूर्व जो स्वर्गीय सुभाष बाबू मंत्री हैं, वो हमेशा अपने क्षेत्र के समस्या के लेके विधानसभा में क्वेश्चन उठाए हैं, उसको किए हैं और जो भी गए हैं उनके पास वो कभी खाली वापस नहीं आए हैं। एक सवाल सर और है, गोपालगंज में जो भी छात्र हैं उनका एक मांग रहा है अभी से कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो उसके संबंध में क्या है? आपको पता होना चाहिए कि विधायक के हाथ में नहीं है, जब सरकार चाहेगी तभी होगा। वो हमेशा इस बात को सदन में भी उठाए हैं, मुख्यमंत्री के पास भी रखे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री के है। अब मुख्यमंत्री जी जो है आपके सामने हैं, वो तो सब दिखाई दे रहा है कि क्या करते हैं नहीं करते हैं, उसमें ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। गोपालगंज बीजेपी जीत पे क्या कहना चाहेंगे आप?
कि गोपालगंज बीजेपी का था और यहाँ के मतदाताओं ने पुनः बीजेपी के झोले में सीट को डाल दिया है। और पहले से ही यह तय था कि यह सीट जो दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव था, जनता ने तो 2025 तक आदरणीय सुभाष जी को विधायक चुन करके भेज दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। और दुर्भाग्यवश जो चुनाव हुआ तो जनता तो पहले से ठान कर बैठी थी कि बीजेपी की सीट थी, बीजेपी को देंगे। हम बीजेपी की तरफ से, मैं अपनी ओर से गोपालगंज के मतदाताओं को, गोपालगंज की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को कोटि कोटि बधाई देते हैं कि पुनः इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में लोगों ने दिया। आरजेडी का जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा था, उससे क्या लग रहा था कि इस बार का जो चुनाव होगा? आरजेडी नहीं, महागठबंधन की सरकार गोपालगंज के गांव-गांव में उतर गई थी और बहुत प्रयास किया उन लोगों ने प्रभावित करने का, लेकिन गोपालगंज के जागरूक मतदाताओं ने 90 से 2005 तक की जो जंगल राज की स्थिति थी उसको याद करके जो सिहर उठते हैं, इसलिए पुनः भाजपा के झोली में यह सीट दे दिया। बहुत बहुत बधाई गोपालगंज के मतदाताओं को। नमस्कार सर। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? गोपालगंज की जीत गोपालगंज की जनता की जीत है। गोपालगंज की जनता ने जिस सूझबूझ से काम किया है, ये पूरे देश में एक मैसेज दिया है कि गोपालगंज की जनता किसी भुलावे में नहीं रह सकती। यह नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को समर्थन दिया है, नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं को समर्थन दिया है। यह देश में किस तरीक़ा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास इस देश के विकास के लिए हो, वैसा ही इस राज्य के विकास के लिए हो, इस गोपालगंज के विकास के लिए हो, इसका समर्थन कर करके और इस उपचुनाव में आप हमारे एनडीए के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी कमल फूल को कमल खिलाने का काम किया है। यहाँ महागठबंधन के जो भी नेता यहाँ पे थे घूम घूम के प्रचार कर रहे थे कि इस बार बीजेपी यहाँ से नहीं निकलेगी, कोई विकास नहीं हुआ है। अभी तो निकल गई ना बीजेपी। यह तो महागठबंधन का तो देन था ना, इससे गोपालगंज को तो सोने की चिड़िया हो जाना चाहिए, या सोने की चिड़िया हो जानी चाहिए था। चूँकि यहाँ से 15 वर्षों से ज़्यादा माने 15 वर्षों से ज़्यादा माने मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ लालू यादव रहे हैं, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री के रूप में रही है, रेल मंत्री के रूप में रहे हैं, रेल मंत्री के रूप में लालू यादव यहाँ रहे। लेकिन बड़ी लाइन आज हम जब नरेंद्र मोदी की सरकार हुई तब हमें करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने किया है, उन्होंने किया नहीं है। यह दिखावे और कहने के लिए नहीं, कर करके धरती पर दिखाना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आगे आने वाले दिनों में जो हमारे पूज्य और आदरणीय सुभाष बाबू के जो अधूरे काम थे, सपने थे, उनको कुसुम देवी बखूबी पूरा करने का काम करेगी। जीत हो गई बा, का कहल चाहे हमरुआ? देखिए, जनता का ही जीत मेरा जीत है। सब मेरे साथ है, मेरा पार्टी भी। नरेंद्र मोदी भैया का भी बहुत धन्यवाद दूंगी, उन्हीं का जीत मेरा ही जीत है। सब जनता का ही मेरा जीत है। गोपालगंज सब पूरा जिला का ही जीत मेरा ही जीत है। का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई हैं कुसुम देवी जी, और यहाँ से माता का आशीर्वाद मिला, जनता का भी आशीर्वाद मिला, और जो भी विकास के कार्य रुके पड़े हैं उनको इस वर्ष में, इन जीते हुए वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। आवे वाली मैया की, आवे वाली मैया की, आवे वाली मैया की, मां जगत जननी जगदम्बा की, मां जगत जननी जगदम्बा की।